नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 9 अग्निपथ। यह एक कविता है जो लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और मृत्यु 16 जनवरी 2003 में मुंबई में। आप एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे और अनंतर ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपकी कविताएं बहुत सहज और संवेदनशील थी और आप उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपकी कविताओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। आपने राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी आदि। साथ ही इन्होंने स्वयं के जीवन पर एक आत्मकथा भी लिखी है। इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ, जिससे आपको कविता को समझने में आसानी हो। अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा रास्ता है, एक आग से भरा जीवन है और इस रास्ते पर, इस आग से भरे रास्ते पर हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें भले ही रास्ते में कितने ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें जो बहुत घने हों और बहुत बड़े हों, घने मतलब डेंस हो बहुत, तो भले ही कितने ही पेड़ हमें रास्ते में दिखाई दे, मतलब हमारे जीवन में कितने ही लोग आए जिनके पास सब कुछ हो, पर हमें उनसे एक पत्र छाया भी, मतलब एक पत्ते की छाया भी हमें उनसे मांगना नहीं है। हमें इस कठिनाइयों का सामना स्वयं करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चाहे कितने ही घने पेड़ हो, पर हमें एक पत्ते की भी छाया मांगना नहीं है। मतलब हमें अपनी कठिनाइयों का सामना खुद करना है, किसी से इसके लिए मदद नहीं मांगना है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो जीवन का ये जो कठिनाई भरा रास्ता है उस पर चलते हुए कभी आपसे क्या शपथ लेने के लिए कह रहा है, क्या कसम या सौगंध आपको लेना है। आपको यह सौगंध लेना है अपने आप से कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही परेशानियां आए, तो भी आप थकेंगे नहीं, ना ही आप थमेंगे मतलब रुकेंगे नहीं। आपको रुकना नहीं है, आपको इन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है और ना ही आपको इस रास्ते पर मुड़ना है या रास्ता बदलना है। यह कसम आपको खानी है और इस कसम को खाकर ही आपको इस कठिनाई से भरे रास्ते पर आगे चलना है। मतलब इस रास्ते पर चलते समय आपको बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि कह रहे हैं कि ये कितना सुंदर दृश्य होगा, यह कितना सुंदर नज़ारा होगा कि एक इंसान अपने रास्ते पर अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस कर्तव्य को पूरा करते हुए या मुश्किलों का सामना करते हुए, भले ही उसने कितने ही चोट खाई हो, भले ही उसका शरीर खून से लथपथ हो और इतना परिश्रम करते हुए उसके शरीर से पसीना बह रहा हो और इस दुख तकलीफ़ के कारण उसके आंखों से आंसू भी आ रहे हों, पर फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहा है, अपनी मंजिल को पाने के पूरे प्रयास कर रहा है। तो इससे सुंदर दृश्य कोई हो ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ा महान नज़ारा है और इसी तरह मनुष्य को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए
इस अग्निपथ पर, इस आग भरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमें घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। हमें उन परेशानियों का सामना पूरी हिम्मत से करना है और आगे बढ़ते रहना है, ना ही किसी की मदद लेना है और इसी तरह से अपनी मंजिल को पाना है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।